Assalamualaikum students, hope you will be fine. Today we are going to start our first lecture, the topic in which we study sets and subsets. सेट्स के बारे में आप लोग पहले भी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इसको जस्ट रिकॉल करेंगे कि सेट क्या है. सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स. अब यहाँ पर बात हुई है कलेक्शन की, यानी कि हमने कलेक्ट करना है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जो कि वेल डिफाइंड भी हों और डिस्टिंक्ट भी हों. ठीक है स्टूडेंट्स. अब वेल डिफाइंड से मुराद एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकें, यानी कि हम उसके बारे में आपको जब आप बात करें किसी भी चीज़ के बारे में वो आपको प्रॉपरली मालूम हो. और डिस्टिंक्ट मतलब आप जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को ले रहे हैं तो वो अलग अलग एक्सप्लेन की जा सके, आपको अलग अलग पता हो. अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हमने ली है नेचुरल नंबर के सेट्स की. ठीक है. अब नेचुरल नंबर जो हमारे पास है वो है 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अब यहाँ पर वेल डिफाइंड से मुराद जो थी हमारी यहाँ पे नंबर्स हैं जो कि वेल डिफाइंड है 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अब हम जब 1, 2, 3 की बात करेंगे हर एक के माइंड में क्लिक होता है कि एक नंबर्स हैं. ठीक है. और डिस्टिंक्ट के लिए हम ले तो 1 एक अलग नंबर है, 2 एक अलग नंबर है जो कि डिस्टिंक्ट है. और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सिंबल्स भी हो सकते हैं. तो ये जो है हमने सेट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है कि सेट क्या है. कलेक्शन है, यहाँ पर हमारे पास नंबर्स कलेक्ट है ना, कि हमने कलेक्ट किया है नंबर्स को जो कि वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर सेट्स को हमने पढ़ लिया है. सेट की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कि सोफ़ा सेट, टी सेट. अब यहाँ पर अगर हम सोफ़ा सेट की बात करें तो आपको सोफ़ा के बारे में भी पता है कि वो क्या चीज़ है, वेल डिफाइंड है. और 2 सीटर सोफ़ा भी होता है, 1 सीटर एंड 3 सीटर भी. इसी तरह हम टी सेट की बात करें तो टी सेट के अंदर भी कप होते हैं, सॉसर, टी पॉट, शुगर पॉट, एवरीथिंग. वो हर चीज़ वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है कि कप सॉसर से अलग है और वेल डिफाइंड भी है. कप की बात करेंगे तो आपको कप की समझ आएगी, सॉसर की बात करेंगे तो आपको उसकी समझ आएगी. तो ये हमने सेट के बारे में पढ़ा. अब हम सब सेट के बारे में पढ़ेंगे. सबसेट. सबसेट क्या है? सबसेट असल में एक सेट के पॉसिबल जो है स्मॉल छोटे छोटे सेट्स होते हैं. अब फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिया है ए. ठीक है. उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3. ठीक है. अब यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं 1, 2 एंड 3 ये इस सेट ए के मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं. अब हमने इस सेट के पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं. अब हम पॉसिबल फाइंड आउट कितने सबसेट कर सकते हैं उसका एक फार्मूला या रूल है जो है 2n. अब यहाँ पर n क्या है स्टूडेंट्स? n है नंबर ऑफ मेंबर्स और एलिमेंट्स इन द सेट, इन द गिवन सेट. क्लियर. अब यहाँ पर n जो है हमारे पास 1, 2 एंड 3 है. अब यहाँ पर ये जो हमारे पास लिखा है 2^3, इसका मतलब है जो आपकी बेस है या नंबर उसको आपने 3 टाइम्स लिखना है. अब 2 2s are 4, 4 2s are 8. तो हमारे पास कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं इस सेट के? टोटल 8 सबसेट्स बन सकते हैं हमारे इस सेट के. क्लियर स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर हम इसका सबसेट्स को फाइंड करने का तरीका सीखते हैं. सबसे पहले जब हम लोग सबसेट्स निकालते हैं तो हम लिखते हैं सबसेट्स ऑफ ए. जब भी आप कोई सबसेट फाइंड आउट करते हैं उसमें सबसे पहले आप सिंगल सिंगल करके एलिमेंट्स लिखते हैं. जब भी हम सबसेट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम एक नल सेट लिखेंगे. ये नल सेट की जगह हम 5b लिख सकते हैं. 5b नल सेट या एम्प्टी सेट को शो करता है. उसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे. देन हम सिंगल सिंगल करके एलिमेंट्स जो है एक सेट में इंक्लोज करके लिखेंगे 1, 2, 3. देन हम अपने इन सबसेट्स के अंदर जो हम लिखेंगे वो एलिमेंट्स को डबलिंग में लिखेंगे. इस तरह से पहले फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को लिखेंगे 1, 2. देन हम लोग नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को कलेक्ट करेंगे 2, 3. क्लियर स्टूडेंट्स. इसके बाद हम फिर 3 और 1 को लेंगे. स्टूडेंट्स अब हमने डबल डबल करके एलिमेंट्स को ले लिया है. अगर हमने 3 1 लिखा है तो अब हम इसको 1 एंड 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम
एक सेट को रिपीट नहीं करते। 1 और 3 का मतलब 3 और 1 इक्वल ही होंगे, हमने कोई भी एलिमेंट्स रिपीट करके नहीं लिखने, हमने एक बार ही लिखने हैं। एंड देन हमारे पास कितने सबसेट्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमारे पास लास्ट सबसेट बचा है जो कि ये पूरा का पूरा सेट इट सेल्फ होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास सबसेट को निकालने का ये तरीका है कि सबसे पहले हम लोग एक नल सेट लिखेंगे, देन हम 1 बाय 1 एलिमेंट 1 1 करके लिखेंगे सबसेट्स में, फिर हम डबल डबल करके लिखेंगे, फिर हम ट्रिपल करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये पूरा पूरा सेट इट सेल्फ आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट्स। आप एक और सेट ले लें, हमने सेट बी लिया है जिसके एलिमेंट हैं ए एंड बी। यहाँ पर हमारे पास अब 2 एलिमेंट्स हैं। अब हमने यहाँ पर इसके प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स? वही तरीका है हमारे पास सबसेट को जिस तरह से हम निकालते हैं। सबसेट्स में हम 2 रेज़ टू द पावर n के ज़रिए से फाइंड आउट करते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पर जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे उससे हम लोग एक कम अपना सेट लेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास पहले हमने वैसे ही एक नल सेट लिखना है, देन उसके बाद सिंगल हमने a लिखना है, यानी कि हमने सिंगल सिंगल करके एलिमेंट्स लिखने हैं, देन हमने डबलिंग में लिखने हैं। लेकिन अब जैसे कि हमें पता है कि हम 2 रेज़ पावर n फार्मूले की मदद से फाइंड आउट करते हैं इसको, तो यहाँ पर तो ये 2 एलिमेंट्स और टोटल 4 बनेंगे हमारे पास। यहाँ पर हमने 1 सबसेट लेस रखना है प्रॉपर सबसेट्स में, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास 3 बन गए, हमने टोटल 4 नहीं बनाने, ठीक है? अब 4 में हमने एक तो सबसेट हमने पूरे नहीं बनाने, तो हमने कौन सा सबसेट हमने कम रखना है, कौन सा सेट ऐसा हो जो इंक्लूड ना हो। तो जो सेट इट सेल्फ गिवन होता है वो हमने जो है अपने सबसेट में नहीं लिखना, तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको प्रॉपर सबसेट क्लियर हो चुका है। देन हम लोग पावर सेट पर शिफ्ट करेंगे। हम एक अनदर सेट ले लेते हैं, जस्ट इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं नेम डिफरेंट ले रही हूँ सेट्स के। अब हम लोग एक और सेट ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं DEF। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारे पास ये एक सेट है, इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो अब इसके टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। यहाँ पावर सेट फाइंड आउट करने के लिए भी हमें सबसेट ही काउंट करने हैं कि हमें कितने सबसेट्स चाहिए। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हमारे इसके पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे, 2 रेज़ पावर 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो टोटल कितने बने हमारे पास, 8 सबसेट्स। क्लियर? अब हमने इनको 8 सबसेट्स बनाने हैं, तो हम इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं पावर सेट ऑफ C। क्लियर? देन हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अब आप लोग बताएं एग्जैक्टली यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नल सेट लिखेंगे, देन वैसे ही हम लोग अपने सेट्स को सिंगल सिंगल करके लिखेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट एलिमेंट लिख रहे हैं D, देन E, देन F, देन हम इसको डबल डबल करके लिखेंगे DE, EF एंड FD और DF। क्लियर? अब हमारे पास डबलिंग में भी पूरे हो गए हैं एलिमेंट, अब हम ट्रिपलेट में जाएंगे, ठीक है? तो ट्रिपलेट में करने के लिए हम लोग ये लिखेंगे DEF। अभी हमारे पास इट सेल्फ भी हमने सेट लिख लिया है, तो हमारे पास कितने सबसेट्स बन गए हैं, लेट वी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास ये सबसेट्स पूरे हो चुके हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमने पावर सेट फाइंड आउट करना था, तो पावर सेट को फाइंड आउट करने का जो तरीका है उसके लिए हम टॉप हमारे जो है लेफ़्ट साइड और बॉटम राइट साइड पर, या अगर आप एक ही लाइन में लिख रहे हैं तो लेफ़्ट और राइट साइड पर ये ब्रैकेट आपने इम्पोज कर देनी है, ठीक है? तो आपका जो है ये पावर सेट बन जाएगा।
तो स्टूडेंट्स हम अपने अब तक के लेक्चर को रिकॉल करते हैं, उसकी समरी लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले सेट के बारे में पढ़ा है कि सेट क्या है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आपको वेल डिफाइंड भी आई होप क्लियर हो चुका होगा और डिस्टिंक्ट भी, ठीक है। देन हम लोगों ने सबसेट्स के बारे में पढ़ा कि सबसेट कैसे निकालते हैं और कितने पॉसिबल सबसेट एक सेट में से निकाल सकते हैं। देन हमने प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ा है कि प्रॉपर सबसेट में हम लोग एक सेट लेस लेते हैं सब सेट से, और वो सेट कौन सा हम लेस लेते हैं, जो कि सेट इटसेल्फ होता है। देन वी शिफ्ट टू पावर सेट ऑफ सी। अब पावर सेट के अंदर आपने ऑल पॉसिबल सबसेट्स निकालने हैं। देन आपने दोनों तरफ ब्रैकेट्स इम्पोज करनी है, तो आपका ये ब्रैकेट जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपका जो है ये पावर सेट जो है बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ से एक दो एग्जाम्पल्स के ज़रिए से सीखते हैं। चलिए हम एक सेट लेते हैं ए, जो कि है एम्प्टी सेट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। अब इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे हमारे पास वही फॉर्मूला है 2 रेज़ पावर n। अब अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो मतलब हमने 0 एलिमेंट लिखा, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, यानी कि इसके टोटल एक ही सबसेट बनेगा, जो कि ये सेट इटसेल्फ ही होगा। इसकी जगह आप लोग 5 भी लिख सकते हैं, ये भी एम्प्टी सेट को शो करता है। देन अगर आप लोग इसके अंदर जो है 1 एलिमेंट सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो अब इसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 2 एलिमेंट्स। सबसे पहले आप लोगों के पास होगा नल सेट, देन आपके पास ये सेट इटसेल्फ। बाकी 2 और 3 जो है एलिमेंट्स जब हम लोगों ने लिए हैं, उसके ज़रिए से हम अपनी एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह पावर सेट की एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों को इसकी भी समझ आई होगी, और प्रॉपर सबसेट्स के बारे में भी अब इसकी जो है आप लोगों ने एग्जाम्पल्स है और एक्सरसाइज जो है उसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। जज़ाकिल्लाह।